था कलिका मद गाई सुजन सजीवनी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप 27वां सप्ताह भगवान श्री राम की अमृत कथा हम लोग आपके बीच में प्रस्तुत करते आए हैं। पिछले 27 हफ्ते कितने महीने हुए आप जोड़ लीजिए। 24 में तो 8 महीने होते, अब 9वां महीने पे चल रहे हैं हम लोग। 9वें महीने तलिक हर शुक्रवार को प्रयास करके हम लोग 1-2 सप्ते छूटे हैं। जन्माष्टमी के समय, भगवान गणेश चतुर्थी समय, नवरात्रि समय, और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको हर शुक्रवार को इस आनंद को दिए हैं। इस रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पे माध्यम से आपके साथ में हर एक व्यक्ति की जिसके पास साधन है, फेसबुक, यूट्यूब या तो फिर वॉलमैक्स के द्वारा आप देख सकते हैं घर पर बैठ के। और हम आपके बीच में पता वहाँ से लिए हैं राम भगवान के जन्म के बाद में राम भगवान को यहाँ तले पहुँचाए हैं, जनकपुर पहुँचाए, कितने राक्षसों को वध भगवान कर चुके हैं, लिया को उतारे हैं। अयोध्या में आकर कुछ दिन सुख अनुभव करने के बाद में उनको राज तिलक की तैयारी हो रही है, और तिलक की तैयारी के साथ साथ में इधर कुछ और इनके लिए तैयारी हो रहा है कि आपके जानते हुए कथा में कि भगवान राम के पिता और माँ के बीच में कैसी परिस्थिति चल रही है, उसकी कथा हम पिछले सप्ते छेड़े थे। आज उसको आगे उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ध्यान मंत्र हम आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। आज की रामायण रामचरितमानस से हम थोड़े से क्षमा मांग रहे हैं कि आज विलंब से आपके साथ में आज प्रोग्राम लेकर आए, लेकिन कारणवश कहीं फंसे थे और सत्संग में, और इसको निपटा करके आपके बीच में कोशिश कर रहे हैं कि 1-1.5 घंटे के अंदर जितना हो सके आपको इस कथा को आनंद दें। ध्यान मंत्र हम लेंगे, मंत्र के द्वारा भगवान के साथ हम जुड़ते हैं हमेशा, और मंत्र ये साधन है जो संस्कृत में कहा जाता है, और आप श्रवण कर लीजिए, कथा का लाभ लीजिए। हरि ओम। सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यं नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यं नमः। ओम वाणिहिरण्यगर्भायेभ्यं नमः। ओम शशिपुंडरायेभ्यं नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यं नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महे उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः संवरणाः शरणो भवतेर्मा। शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतीचं ब्रह्मायसि तमय प्रतीचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारोतु तत्वकारमोतु औतु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
जी हाँ श्रोताओ, राम कथा आपके बीच में। आज हम लोग अयोध्या कांड से कथा आगे उठाएंगे। इस बीच में हमारे साथ में चल रही है कार्तिक महीना, और कार्तिक महीना में विशेषता थी कि बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे देवताओं को मान सम्मान इसमें मिलती है, उनके त्यौहार, उनके पर्व मिल रही। आपको ज्ञात होगा इस रेडियो सरगम के फेसबुक के द्वारा और हमारे मंदिर के फेसबुक के द्वारा कि इस हफ्ते बुधवार को थी करवा चौथ, जिस दिन सुहागिन स्त्री अपने पति के रक्षा के हेतु, उनको लंबे वायु के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उनके जीवन की कल्याण होने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान गणेश जी से। गणेश चतुर्थी, हाँ गणेश चतुर्थी तो विशेष दिन है ही, और भगवान गणेश का और इस वर्ष बड़ी महान थी क्योंकि बुधवार को पड़ी। बुधवार वैसे ही गणेश जी के प्रिय होते हैं और इस दिन साथ में जुट के गणेश चतुर्थी थी। अब आने वाले रविवार को भी अच्छे पर्व है इस कार्तिक महीना में, अहोई व्रत इसको कहा जाता है, जिस दिन माताएं अपने संतान के लिए पूजन करते पार्वती से। जैसे पार्वती मैया के सबसे ध्यान लगा रहती कि गणपति और कार्तिकेय कैसे हैं, तो ऐसे ही अहोई व्रत में कार्तिक और गणेश जी के लिए प्रार्थना करने वाले माँ पार्वती, उन्हीं को सुहागिन स्त्री यानी माताएं, ज़्यादा करके माताएं अपने बच्चों को रक्षा के लिए अहोई का व्रत करते हैं। अष्टमी की तिथि पर, अष्टमी तिथि रविवार को पड़ रही है और इस दिन महान पर्व है माताएं के लिए, क्योंकि अपने संतान के लिए उस दिन व्रत रखे, पूजन करे, पार्वती मैया का चिंतन करे। जैसे पार्वती अपने बच्चों को निग्रह में रहते हैं, वैसे पार्वती आपके जीवन में भी सुख मिलाएं। आज हम राम कथा आपके बीच में बोलने वाले हैं। इससे पहले राम जी की स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु, जितने लोग को आता है हमारे साथ में गाइए, और अन्यथा यहाँ स्टूडियो से तो हम गा ही रहे। रामचंद्र कृपालु। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय भारु कंजलोचन कंज मुखधर कंज बल कंजारुणम अमृत छविरो नील नीरज सुंदरम पट पीतमानो ललित रुचि सुचि नौमि जनक सुतारम वजुदीन बंधु दिनेश दानो देश वंशनिकं रघु नंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट तिलक चारु धारे कविभूषण आजानु यशर चाप घर राम जित कर दूषण विवदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय गंज निवास गुरुनाथ महाविहर दल गंजन मन जानि राजहु विरहि सोहर सहज सुंदर सारु करुणानिधान सुधा जानशील मेरे भुजान दयालु यही बात गौरी शीश सहित ही हर्षित हरि तुलसी भवानी पूज कुली कुली मुदित हर मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भय भारु कंज लोचन कंज मुखधर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री जानी गौरी अन्नपूर्ण सिर धीर हर्षण जाय कही मंगल मंगल मूल बाबयंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन
सुन हनुमान की जय। सदा सो रही क्षण में हम आपका पाठ सुमिरन का पाठ करेंगे, जहाँ सारे देवताओं को पूजन पाठ का विधि विधान से। अगर आप अपने घर पर साधन कुछ बनाए हैं या पूजा का स्थान पर हैं तो मूर्तियों की सेवा में लग जाइए। भगवान गणेश जी, भगवान शिव परिवार है, राम परिवार है, इनको अभिषेक कर सकते हैं जल पंचामृत आदि से। अन्यथा चंदन फूल पाती जो कुछ तैयारी की अर्पण करें। इसके बाद में भोग गीत भी हम गाएंगे, भगवान को भोग अर्पण करते हर शुक्रवार। इस स्टूडियो से हम आपको इस भाग को सुनाते हैं और यहाँ स्टूडियो में भी हर शुक्रवार को भगवान गणेश जी, शिव परिवार, राम परिवार को सेवा का अवसर प्राप्त होती है। यहाँ का मैनेजमेंट को भी और साथ साथ में हम भी लोग जुड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ भी जिस लोगों को इच्छा है तो इसमें करिए। फूल है, जल है और भगवान के लिए कुछ भी धूप दीप आदि तैयारी किए तो जरूर इस समय करिए। यहाँ पर हम लोग पाठ सुनाएंगे सुमिरन का, उसके साथ साथ में आप घर पर ऐसे भोग आदि तैयारी किए होंगे तो तर्पण कर लिए। आज की सत्संग के आखिरी बेला में अंतिम में हम लोग भगवान को 108 नाम बोलेंगे, उसमें आपको फिर आप जुड़े रहिए। लेकिन अभी के लिए सुमिरन के पाठ, उसमें देवताओं का सेवा और भोग। धन्यवाद। जहि सुमिरन सिदहु गणनायक करियर बदना करहु अनुग्रह सोय बुधिराश शुभ गुण सदना उत होए वाचार पांडु चरण गिरवर कहना व्यास कृपा सुदयाल प्रभु सकल करिमल रहना नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिश नयना करहु शोभा दाम सदा क्षीर सागर शयना उदयीन समदेव कुमार मन करुणायना जाति दीन भरते करहु कृपा कर जन मयना बंदो गुरु पद कृपा सिंधु धर रूप हरि महामोह सम कुंज जासु वदन रवि कर बंदो मुनि पद रामायण गिर निरमयु सकर सको पल दोष रहित दूषण सहित बंदो चारु वेद बारिश मोहित सहित जिन्हि न सपन हुपेद मरत जगबर विशद जसु बंदो विधि पद भव सागर जिनगी नया सत सुधा शशि प्रगट फल विषमारु मत मुबाद सत्य प्रेम जहि राम परा विचरत दीन दयाल यो परिहर वरण पवन कुमार भगवत भागवत ज्ञान सना जासु हृदय आगार वसहि राम चर्चा पधरा प्रबुद्ध गुरु चरना बंदिका होकर दो होए प्रसन्न परमहु सकला मंजु मनोरथ गिरायार्ध जल बीज समा कहियत बीजन मानव सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय याहि समय सुमिरन करो सुरवीर हनुमान आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समर सुगंधित सुमन ले सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो दीर्घ करो
जय। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामायण महाग्रंथ की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान। रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। दुर्योधन घर में राजा क्यों। दुर्योधन घर में राजा क्यों। सागर धुर घर खायो मोरे भगवान। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। सबरी के वैर सुदामा के बंधुल। सबरी के वैर सुदामा के बंधुल। मांग मांग हरि आय मोरे भगवान। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। जो कोई इस भोग को पावे। जो कोई इस भोग को पावे। सोई है तेरो जय मेरे भगवान। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। श्रोताओं राम राम सबको। हम इस भाग को रामायण का आपके बीच में प्रस्तुत करने वाले अयोध्या कांड का, रामचरितमानस का दूसरा कांड है। बाल कांड के बाद में अयोध्या कांड पे हम चल रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम को अवध से निकलने का, अवध में सबसे बड़ी दुख की बेला है जब समय भगवान को जो लाडले पुत्र है, जिसके सब तरफ सभी अयोध्यवासी राह देख रहे थे कि कब हमारे राजा बनेंगे, जिसको देख करके सब लोग आनंदित होते थे, सुबह जागते तो ये इच्छा रखते थे कि कब राम का दर्शन हो जाए। उस राम को अब अपने साथ नहीं देखेंगे 14 वर्ष तक। ऐसा बेला, ऐसा समय आने वाला है अवध में। और ऐसे दुख के बेला में तुलसीदास ने चुने हैं कि इस कांड का नाम ही लिखे थे अयोध्या कांड। और इसको हम कथा आगे लेंगे, हनुमान चालीसा के बाद में हमारे साथ में जुड़ेंगे। और अयोध्या से परम पूज्य पंडित जी ललन तिवारी जी हमेशा हमारे प्रोग्राम में कुछ न कुछ विषय लेकर के आज हमारे साथ में हो जाते हैं। आज का हम अयोध्या कांड की कथा मुखार से उनसे सुनेंगे। और विश्वास में जो कार्तिक महीना जो चल रही है, इसकी भी चर्चा आप पंडित जी से करेंगे। पहले हनुमान जी के पाठ सुन लेते, क्योंकि हर एक सत्संग में जब भी आप जुड़ते हैं, आप सब जितने लोग अभी जुड़ गए हैं और बाद में जुड़ने वाले, सबका यही है कि जबले हनुमान जी नहीं कृपा करेंगे तब तक आप राम कथा सुन ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उतार नहीं सकते जीवन में। तो आज आप जुड़े हैं तो समझना हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। तो चलिए, चालीसा का पाठ सबको आता ही होगा, हमारे साथ जरूर गुणगान करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमतिहार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा।
गान कुंडल दूषित के साथ हाथ बजे और ध्वजा विराजे काले मुंज जने मुसाजे सकल सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अवनाशन ग्रहकाल करिवे को आतुर रामचरित सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया दुष्ट रूप धरि सिया दिखावा विरत रूप धरि रंग जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए चिरंजीव हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई दुर्गम प्रिय भरत सम भाई सस बदन तुम रोजस गावे रस कहि श्रीपति कंठ लगावे सरकारिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुनी वही कीना राम विलाय राजपद दीना तुमरो महिम विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लीलोधारी मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लाग जय रच रचनाही दुर्गम काज जगत के जेते सुख अनुदान देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथते कावे भूल विषाद निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान चुरावे मन कम वचन ध्यान जोरावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा निर्मल शीत जगत उजियारा सब संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हर्ष श्री गौरी के दाता असवर दीप जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे कत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता धरही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शनिवार मात कर कोई जुटई मंदिर महासुख होई जो या पर हनुमान
चालीसा बोले सीधी साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे ना कहे मानेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जी अच्युताओं, आपके बीच में अयोध्या कांड हम आपको प्रस्तुत करें। हमारे साथ में जुड़ गए अयोध्या से, उत्तर प्रदेश अयोध्या से, राम जन्म का जन्मभूमि, जहाँ पर विशाल राम जी का मंदिर तैयार हो रहा है हमारे और आपके लिए, इस पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए। और उसके साथ में जुड़े हैं पंडित ललन तिवारी। पंडित जी, जय श्री राम। जी जय श्री राम। जय श्री राम। जी हाँ श्रोताओं, आपका कुछ हफ्ते हो गए, लगभग 4-5 हफ्ते हो गए आपका दर्शन नहीं हुआ। जी, यहाँ लोग राह देखते रहते हैं आपको कि कब आप फिर जुड़ेंगे, कुछ न कुछ ज्ञान ध्यान के बाद तो श्रोताओं को बताएंगे। आज हम आपके बीच में बात छोड़ने वाले हैं कि यहाँ थोड़ी संसद चल रही, कार्तिक महीना तो हमारे बीच में बड़ी परम समय आ गया है। और कल परसों में थी करवा चौथ, वहाँ भी लोग करवा चौथ ऐसे ही महत्व से मनाते हैं कि ज़्यादा ये गुजरात और पंजाब को परंपरा ज़्यादा मानते हैं। यहाँ सिडनी में तो ज़्यादा गुजराती समाज और पंजाब का माताएं बहुत खूब धूमधाम से मनाए हैं करवा चौथ। उधर के क्या परिस्थिति थी? इधर भी करवा चौथ जी, इधर भी सभी जी करवा चौथ। रविवार को अहोई व्रत माँ पार्वती का माताएं करते हैं अपने संतान की रक्षा हेतु। और इसका थोड़ा से ज्ञात आप देते भक्तों को। जी उसी दिन राधा अच्छा, अहोई पर जी, वही भगवान और राधा जी की और और ये महत्वपूर्ण है। गोपाष्टमी भी बोलते हैं इसको शायद। जी गोपाष्टमी भी बोलते हैं जी। राधा अष्टमी गोपाष्टमी। भक्तों को क्या करना चाहिए उस दिन? माताएं को माना जाता है कि विशेष दिन है, पार्वती को पूजन करे और अपने संतान को रक्षा के लिए। जी भगवान मैया पार्वती का पूजन करना चाहिए। उस दिन अगर संभव है तो गाय का भी पूजन करना चाहिए। गैया मैया परम होता है। जी, और जो लोग ऐसे हैं कि गौदान करना चाहते हैं तो इस दिन गौदान करते हैं, करना मतलब नहीं तो जहाँ होती है गौशाला में वहाँ जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। दान नहीं करना है, गौशाला जा करके उनको खिलाना चाहिए और विधिवत षोडशों प्रकार उनका पूजन करने से काफी लाभ मिलता है। सच में। और पंडित जी, इसके बाद वाले सप्ताह जो मुख्य त्योहार अपने हिंदू समाज के लिए है दीपावली, जो कोई भी परंपरा हिंदू धर्म मानने वाले हैं, किसी थोड़े मात्रा में भी हिंदू अपने आप को कहलाएंगे, तो दिवाली तो सबको पता है, दिवाली या दीपावली। और इस वर्ष मेरे ख्याल से पिछले वर्ष भी थोड़ा सा ऐसे संशय था कि धनतेरस जो तिथि है और फिर छोटी दिवाली और फिर अमावस्या मैंने त्रयोदशी, चौदस और फिर अमावस तिथि का एक दूसरे के साथ में मेल है। एक दिन में दो तिथियां अथवा एक दिन में तिथि पूरा नहीं मिल रही है। हमारी विचार ये थी कि हम यहाँ सिडनी समाज में हमेशा करते आए 2 हफ्ते से कि गुरुवार 12 तारीख नवंबर को धनतेरस का तिथि है और उदया पे चाहे माना जाए कि सूर्य उदय होगा तब धनतेरस नहीं रहेगी, लेकिन शाम को आरती के समय और पूजन के समय 6 बजे के उपरांत
जिस समय लक्ष्मी पूजा का विधि विधान है उस समय तो जरूर धनतेरस की तिथि रहेगी, और ऐसे शुक्रवार को थोड़ा कम है, और ऐसे ही जोड़ करके शनिवार से जो रविवार तक तिथि लोग जोड़ रहे हैं, दीपावली का शनि का भी और रवि को भी, इसमें भी यही बात हमारे समझ में थी। आप अपने बयान में बताइए। कार्तिक महीना में ये बहुत सारे व्रत हैं। सीताराम जी हाँ, सुना दे रहा हूँ। आवाज हमको दोबारा आ रही। जी आ रही, ठीक आवाज आ रही है आपका। आपका आवाज यहाँ क्लियर है। ये जो व्रत है धनतेरस का, ये धनत्रयोदशी 12 तारीख को ही मनानी चाहिए, जी, क्योंकि गुरुवार के दिन जी ये प्रदोष व्यापनी दोनों तिथियों में प्रदोष व्यापनी देखना अनिवार्य है कि सायंकालीन हमें क्या मिलना। जी, तो प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी होने के कारण जी हस्त नक्षत्र में धनवंतरी जयंती मनाई धनतेरस करते हैं, जी और उसी दिन से दीपावली का प्रारंभ हो जाता है 3 दिन। ठीक है। तो ये 12 तारीख को मनाए। जी 13 तारीख में चतुर्दशी है, और उसी को नरसिंह चतुर्दशी कहा जाता है, जिसे यम का दिया जी जी उस दिन निकालना चाहिए चतुर्दशी के दिन। और उसी दिन हनुमान जी का विशेष जयंती जो मनाई जाती है मनाई जाती है, और दोनों समय में विधि और बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जी, एक चैत्र में और एक कार्तिक में। तो ये हनुमान जयंती 13 तारीख को मनाई जाएगी, जी, और 14 तारीख को ही मनानी चाहिए। सभी को दीपावली 14 तारीख को मनानी चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्यापनी में जो अमावस्या है जी 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 पंडित जी, हाँ पंडित जी। जी हाँ श्रोताओ, पंडित जी जो हमारे बीच में बता रहे थे कि 3 दिन का दीपावली जो हम लोग मानते हैं वो 12 से लेकर के 14 के बीच में है। भारत में भी ऐसे ही तिथि जुड़ी हुई है। 12 को त्रयोदशी यानी कि धन्वंतरी दिवस, माता धन्वंतरी जब समुद्र से निकलती हैं उस तिथि पर, और 13 तारीख को चौदस, और जैसे कि नरक चतुर्दशी कहा जाता है, और छोटी दिवाली और हनुमान जयंती भी। तो ये तिथियां जोड़ करके, और फिर मुख्य दिवस दीपावली का अमावस शनिवार को है 14 तारीख को। इस बातें को आप ध्यान रखें। थोड़े ही क्षण में पंडित जी शायद हमारे साथ फिर आ जाएंगे, तो हम आपके जोड़ लेंगे। और याद रखें 12 से 14 यानी कि 12 को धनतेरस का लाभ लीजिए आप, और उसके साक्षात में धन्वंतरी दिवस जो है संघ का पूजा का विधि विधान। पंडित जी आप आ गए मेरे साथ? पंडित जी हेलो, सुनाई दे रहा? जी हाँ दोस्तों, लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू है। थोड़ी देर में हम परिचय को अपने साथ दोबारा लेंगे। लेंगे। जी हाँ, आज का कथा का विषय भाग हम ले लें, जिसमें श्रोताओं आपको बीच में हम प्रस्तुत करने वाले हैं राजा दशरथ का क्या परिस्थिति है या क्या परिस्थिति है। पंडित जी आपको सुनाई दे रहा? जय श्री राम। जय श्री राम। जी ये फोन में ये जो आपको बता रहे थे कि दीपावली का जो कार्यक्रम है ये शनिवार 14 तारीख को। जी ये भी निश्चित काल में निश्चित निशा का भी विधान है, और
प्रदोष काल में ही लक्ष्मी और कुबेर आदि देवताओं के पूजन का विधान है। जी इसलिए शीतकाल में प्रदोष की अमावस्या होने के कारण जी 14 तारीख को ही दीपावली हुआ है और 14 को ही दीपावली मनानी है। सभी को मनाना चाहिए। इसमें जो मुहूर्त आदि होते हैं पूजन के लिए वो 14 तारीख को शाम से 6:15-16 चालू हो जाएगा। लगभग घंटे का जो लग्न होते हैं अस्थाई मेघ और कुंभ लग्न है। इन सब लग्नों में जो पूजा का विधान है तो आपके समय से लगभग 6 बजे 6 बजे से प्रारंभ होगी और ये 7 बजे तक चले पहली। जी जी दूसरा मुहूर्त आपके 7:30 बजे से लगभग 8:35 तक और तीसरा मुहूर्त 9 बजे रात्रि से लेकर लगभग 10:45 तक के आसपास है। ये अस्थायी मुहूर्त है में हमको भगवान श्री गणेश जी लक्ष्मी कुबेर आदि देवताओं का पूजा करना है। इसके बाद पूरी रात्रि दीपावली की पूरी रात्रि में पूजन पाठ करने का विधान है। तो पूरी रात्रि अगर आप करके और पूजन करते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन शनिवार को 14 तारीख को दीपावली मनानी चाहिए और जी हाँ श्रोता, आप सुन रहे हैं दिवाली का पर्व सूची के विषय में। 3 दिन की दिवाली के विषय पंडित जी हमको बताए। 12, 13 और 14 के बीच में हम लोग धनतेरस और नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती और मुख्य दिवाली के दिवस पर क्या क्या पूजा कैसे विधान करना चाहिए। थोड़े क्षण में पंडित जी से और हम बात करेंगे कि दीपावली का विशेष रूप से बच्चों के लिए भी सरस्वती पूजन हम कर सकते हैं अथवा कुबेर आदि। एक भजन छोटे से आपके बीच में। महारानी हो जय लक्ष्मी रानी, हे अनधन की महारानी हो जय लक्ष्मी रानी। तुझे घर घर पूजे प्राणी हो जय लक्ष्मी रानी, तुझे घर घर पूजे प्राणी हो जय लक्ष्मी रानी। मंदिर सिंहारा चम चम करे, मंदिर सिंहारा चम चम करे, लाखों दियों की ज्योति जरे। भक्तों का मां भंडार भरे, हाथों से धन की बरखा करे। भक्तों का मां भंडार भरे, हाथों से धन की बरखा करे। तेरी हम पे भी हो मेहरबानी हो जय लक्ष्मी रानी, हे अनधन की महारानी हो जय लक्ष्मी रानी। मांगते माँ सोना कहाँ, हम मांगते माँ चांदी कहाँ। हम मांगते माँ सोना कहाँ, हम मांगते माँ चांदी कहाँ। हम तो फकत इतना मांगते, भूखा न कोई सोए यहाँ। सबकी रखना निगरानी हो जय लक्ष्मी रानी, हे अनधन की महारानी हो जय लक्ष्मी रानी।
पूजा करे हाँ उसके सारे जुड़े हरे गिरते हवा की किस्मत को माँ चढ़ती करे और बढ़ती करे कोई देवी न तुझसी जानी ओ जय लक्ष्मी रानी हे अन धन की महारानी ओ जय लक्ष्मी रानी तुझे कर कर पूजे प्राणी ओ जय लक्ष्मी रानी। जी हाँ, आपके बीच में श्रोताओं हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आज दिवाली के 1 सप्ताह रह गए हैं। अगले सप्ताह अगले बृहस्पतिवार को ही धनतेरस का शुभ तिथि आरंभ हो जाएगी। 3 दिन का दिवाली के विषय दीपावली का चर्चा पंडित जी हमारे बीच में कर। पंडित जी, हमारी एक परंपरा चली आई अपने कुछ समाज में ऐसा है कि धनतेरस के दिन शंख, जो बजाने वाले शंख है लेकिन समुद्र से निकलती है, माँ लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है, ऐसे परंपरा चल पड़ी कि शंख को पूजन बड़ा मानते हैं उस दिन। उसके विषय में थोड़ा आप अपने बयान में बताइए कि शंख महत्व ऐसे धनतेरस की अथवा कुबेर का पूजन के भी बताइए। कितने लोग अभी धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं कुबेर का पूजन के महत्व है। अथवा सरस्वती पूजन भी हम लोग दीपावली और लक्ष्मी के साथ जोड़ के करवा देते हैं बच्चों के लिए, जब जब घर घर जाना होता है इस बीच में। तो उसके विषय में थोड़ा सी चर्चा आपके मुखर से। पहले तो शंख वाले विषय बताइए, फिर कुबेर का, फिर सरस्वती का। लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख, ऐसा माना गया है। समुद्र से लक्ष्मी जी निकले हैं और उसी समय समुद्र के समय ये शंख भी निकले। और धनतेरस धनवंतरी भी उसी समय अमृत लेकर के उसे समुद्र से, इसलिए निश्चित रूप से दक्षिणावर्ती शंख, 2 तरह के शंख जो होते हैं, एक वामावर्ती जिसे हम करके बजाते हैं, जैसे मंदिर में बजाना चाहिए, लेकिन एक शंख है जो बजा नहीं सकते हैं, उनका मुंह बंद होता है, इसे दक्षिणमुखी शंख का। अच्छा, दक्षिणमुखी। उसी को वो जोड़ के रखना चाहिए। एक लक्ष्मी के शब्द, एक भगवान विष्णु के शब्द, जिसे लक्ष्मी विष्णु शंख कहे जाते हैं। तो इनको भी धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। और ये जो परंपरा है ये अच्छी है परंपरा, नियम के अंतर्गत है कि लक्ष्मी शंख की पूजा धनतेरस से आरंभ करके और दीपावली पर करते हैं और करना चाहिए। दीपावली के समय दीपावली का पूजन करते हैं लोग, ये अपने देवस्थान में, मंदिर घर में, प्रतिष्ठान आदि में, दुकान में, ये सब जगह पर करते हैं। तो दीपावली के पूजन, दीपावली की रात्रि में लेखनी पूजन का महत्व दीपावली पे। दीपावली जी। और पुस्तक पूजन का महत्व करना चाहिए। जी। तो उसी समय बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, निश्चित उनको चाहिए दीपावली में ऐसा उनके परिवार के लोगों को चाहिए कि ब्राह्मण को बुला करके घर में अथवा मंदिर में जा करके अपने बच्चों को बैठा करके पूजन करें, लेखनी और पुस्तक दोनों की पूजा। सरस्वती पूजन जैसे कि सरस्वती पूजन दीपावली की रात्रि और उस दिन हमारी जितनी ये शक्तियां हैं एक साथ रहती दीपावली में, इसलिए उनकी पूजन करके अर्चना करके हमने उनको मनाना रहता है कि आप हमारे बच्चों के कामना है, हमारे घर में निवास करें। कुबेर जी का पूजन काम जी। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, शंख और कुबेर जी, इनका पूजन करने का विधान है दीपावली में और करना चाहिए। ठीक है, इनका विशेष ध्यान देना है कि गणेश जी का तो होना ही होना है, लक्ष्मी का मैया का भी होना है, कुबेर, सरस्वती और शंख का पूजन। जी। शंख अगर जोड़ा में हो और दक्षिण मुख जैसे आप कहें ऐसा हो तो ठीक है ना, उचित है। जी।
और जोड़ा में ना मिल रहा हो तो अकेले करे, अगले वर्ष कोशिश करे, या फिर या तो ना ही करे। अगर जोड़ा में संख ना मिली हो तो भी एक हो तो इनको एक को करे, या छोड़ दिया जाए, अगले वर्ष कोशिश करके 2 जोड़ के कर फिर। नहीं, शंख अगर एक शंख है केवल पूजन कर ले, क्योंकि उस दिन का महत्व है, तो शंख से केवल पूजन कर ले, उनको उस स्थान पर नहीं रखा जाए जहाँ बाद में पूजा के बाद में कपड़े में लपेट करके घर में रखते हैं, माने जब तक स्थान में ही रखे रहे, पूजन न कर। और साल भर पूजा नहीं करो उसकी। हाँ पूछ लो। पंडित जी, जैसे कि आपने कहा उसको कपड़े में लपेट देते हैं, फिर साल भर पूजा नहीं करते उसका? नहीं, करना चाहिए पूजन जो है। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अकेले संख हो तो ना, जो जोड़ा वाला भी तो करना ही करना है। अकेले संख हो तो उसको फिर ना पूजे। पूजन करना चाहिए। और पूजन में जो दुकान वाले हैं, प्रतिष्ठान वाले हैं, या जो घर में लक्ष्मी का पूजन करते हैं, गणेश जी की शांति जी का पूजन कर रहे हैं, सरस्वती पूजन कर रहे हैं, उन्हें पूजन करके कमल आदि जो होती है, गोमती चक्र है, अगर मिल जाता उपलब्ध है तो वहाँ रख करके भगवान के पूजा करनी चाहिए। कमल गट्टा का जो दाना होता है, कमल गट्टा वो और 5 गांठ हल्दी और कुछ सिक्के, 5 सिक्के हो, चांदी का सिक्का गणेश जी का बना हुआ है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें पूजन करके और एक डब्बे में रख करके और बंद करके ताकि उसे रखना चाहिए, निकाल। जी। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद आपका इस हम लोग को सूची देने के लिए 12 से 14 के विषय में। और कार्तिक महीना में तुलसी का पौधा का, तुलसी देवी का, विंद्रा देवी का पूजन का तो वैसे अलग भी विधि विधान है। हर दिन प्रतिदिन तुलसी के पौधा के नीचे दिया जलाना चाहिए, घी के दिया जलाना। अच्छा, नरक चतुर्दशी पे हम बोल गए थे पूछने के लिए, जो शुक्रवार को 13 को मिल रहा है, इस दिन पर तेल का दिया जलाएं घर के द्वार पर। एक ही घर का एक ही व्यक्ति जलाएं या सभी लोग जलाएं? एक जलाएं। एक व्यक्ति घर के लिए बस एक ही। हाँ, सरसों या तो फिर जी सरसों का तेल या तिल का तेल? सरसों के तेल में जलाएं। ठीक है। और वही एक व्यक्ति के जलाने से पूरे आंगन का लोग को रक्षा बने। जी वो दक्षिण उन्मुख जलता है, यमराज को निकाला जाता। हाँ, वही शुक्रवार को तो ना नरक चतुर्दशी। और शाम का समय बस वही अपना जो तुलसी के पास साथ जलाते हो तो अलग से होगा ही, लेकिन ये अलग पर शुक्रवार को, अगले शुक्रवार को श्रोताओं याद रखे, अब 13 तारीख नरक चतुर्दशी है, उस दिन जलाएं। अपने भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में सोचे, यम देवता को ध्यान करके उस दिन जलाना चाहिए। और तेल का दिया रहे, सरसों का तेल या फिर तिल का तेल भी चलेगा उस दिन। ये दिया चाहे माटी का हो या आटा का बना हो या पीतल का बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है पंडित जी, जय श्री राम आपको। और फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए अब फिर हम राह देखेंगे कब हमारे साथ फिर आप फिर हमारे साथ में फिर आप कुछ न कुछ विषय लेके अगले हफ्ते कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ दिवाली के विषय में आप जरूर हम लोग को और ज्ञात कराएं। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो, हम आपके बीच में अयोध्या कांड की कथा हर पिछले सप्ते भी लिए थे और आज भी लेकर आगे बढ़ाएं। अयोध्या कांड हमारे मूल कांड है, जिसमें भगवान राम को अयोध्या से अलग होना है, लेकिन अयोध्या में क्या दुख चल रही है उस वेला को हम लोग सुनेंगे। कथा वहां पर छोड़ी थी पिछले सप्ते, जहां पर भगवान श्री राम, संक्षेप में अब कथा बोलने क्योंकि थोड़े ही समय रह गया और क्योंकि फिर आगे हम समय को ध्यान में रखें, क्योंकि समय के हिसाब से हम लोग प्रोग्राम हमेशा संपूर्ण करते हैं, क्योंकि देश विदेश से लोग इसको श्रवण करते हैं। हम नहीं चाहते कि उनकी इस प्रोग्राम का कोई भाग उनसे छूटे, जैसे कि आरती अंत में है और 108 नामावली है, तो हम थोड़े ही देरी कथा और बोल करके आपके बीच में अयोध्या कांड के संपूर्ण कराएंगे। लेकिन आपको साथ में बोलने वाले थे कि माँ केकई जो है भगवान राम का सबसे प्रिय थी, लेकिन आज क्या राजा दशरथ से मांगने वाली है अयोध्या कांड में हम सुनेंगे। मांगू मांगू पे कहूँ पिए, कबहु न देव न लेव, देन कयो वरदान दुई,
तेव पावत संदेह। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कह रहे हैं कि ऐसे भारी पीड़ा को भी उनसे हंस करके छिपाने गया। और जब राजा दशरथ बहुत तरह के बोलते कि प्रिय आप क्यों इतने उदास हैं, आप अपने कारण दुख के कारण बताइए, और दुख के कारण के साक्षात मैं आपका जितने कोशिश प्रयास करूंगा कि आपका इस दुख के बेला को दूर कर, हमारे कितने खुशहाली के दिन हैं। हमारे लाडले यानी भगवान राम हमारे पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र क्या बनने वाले हैं, साक्षात में अयोध्या का राजा बनने वाले हैं। इसका आनंद हम सबको लेना चाहिए। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कह रहे थे यानी कहे, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, उनको भी मिलने के संदेह हैं। कि ने ऐसे बात जब शुरुआत की, राजा दशरथ हमेशा कहते कि जब चाहे जो चाहे मांग लेना मुझसे। और राजा दशरथ के सबसे प्रिय रानी में से रानी थी केकई। लेकिन आज उसका परिस्थिति, आज उसका विचार अलग से बदल गई। केकई की संगत हो गई मंत्रा का कहा जाता है, जैसे संगत होता है वैसे व्यक्ति का विचार बदल जाता है और दृष्टि बदल जाती है, कर्म बदल जाता है। और आज केके की दशा है तो रानी, लेकिन आज अपने दासी के बात में उनका विचार बदलने लगा है। विचार इस प्रकार से बदलने वाला सुनते हैं, जाने हमर सन माय हंसी कही, तुम्ही को है परम प्रिय है। ताते राके न मांगे काऊ, बिसरी गयो मही भोर सुभाव। झूठाई हमें दोष जन देहु, दुई न चारि मांग मुकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु वचन न जाई। हरि सत्य मम पातक पुंजा, गिरि सम होय न कौटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाय। जय पर राम सपत करि आई, सुकृत सने अवध रघुराई। बाट डिराई कुमत हसी बोली, कुमत कुबेहग कुलहि जन खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुभंगन समाज। भिलन जिमी चाड़न चहती, बचन भयंकर उकवाज। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम सुन रहे हैं और राजा दशरथ और उनके प्रिय रानी केके के बीच में संवाद। बात ये हो रही है कि जानियो मरम रचे। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मरम मतलब समझा। मान करना हो कि परम प्रिय है, मैंने तुमको उन वारों को थानी धरोवर रखा था, यानी जो वरदान दिए थे धरोवर रखे थे कि जब चाहे तब मांग लेना। ये दोनों वरदान दे करके, वरदान भी दे करके और फिर बताए थे रख करके। और मेरे भूलने के स्वभाव होने से मुझे यह प्रसन्न याद आ गया, याद नहीं रही। हमारे भूलने के स्वभाव है। राजा दशरथ कह रहे कि हमें से कुछ न कुछ बात हम ध्यान रखते हैं। हम सबके जीवन में ऐसा होता है, कुछ न कुछ बात हम लोग को हमेशा के लिए ध्यान रहता है। कुछ बात हम लोग भूल जाते हैं, चाहे जानबूझ के, चाहे जैसे अभी राजा ने अपने आप को छोटे मान लिए, कहने लगे कि हमने भूलने की हमारी आदत है, इस कारण से हम भूल गए। चलो बात अब क्या है आगे। तो मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा से रीति चली आई है। राजा दशरथ जो यहाँ कह रहे हैं यही उसको लौट करके आकर इसको हानि पहुंचाने वाला, क्योंकि राजा दशरथ कह रहे हैं कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, लेकिन बात यह है कि चाहे 2 की जगह 4 वरदान मांग लो। अब राजा दशरथ बढ़ा रहे बात को, लेकिन क्योंकि उसका विश्वास इतना थी कि मैं कभी ऐसे सोचे नहीं हुई कि केके ऐसे कुछ मांगेगी जो मांगने वाली है। केके में इतना विश्वास थी, इतनी श्रद्धा, दोनों में इतना अटूट प्रेम था और दोनों एक साथ जुड़ करके राम से भी कितने प्रेम करते थे। यहाँ कहने की प्राण भी चले जाए पर वचन न जाए, इतने रघुकुल का परंपरा है। भगवान राम जहाँ जन्मे हैं रघुकुल में, और जहाँ पर राजा दशरथ ऐसा राजा है, उससे पहले दिलीप आदि राजा थे और हरिवंश क्षमा करना हरिश्चंद्र आदि राजा ऐसा हो चुके हैं। उन लोग ऐसे विश्वास था, उठने ऐसा परंपरा चल रही है कि जो बोलते थे सो करके दिखाते थे। प्राण चाहे छोड़ देते थे, लेकिन जो बोले हैं सो करके दिखाते थे। और तो ये बात राजा दशरथ अभी केकई को याद करा रहे। तो आगे सुनिए, असत्य के समान पापों को समूह भी नहीं है, क्या करोड़ी घुंघराते मिलकर के भी पहाड़ के समान सकते थे। सत्य के समत उत्तम सुक्रिय होते, यह वाद वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। उस पर मेरे द्वारा रामचंद्र की शपथ करने की आ गई, मुंह से निकल पड़ी कि
तेरी पर राम शपथ कर आई। यही तो केकई ने समझा, केकई को मंत्रा ने समझाया था कि जब तक ये वचन आप उस समय तक नहीं करना, कब तक, जब तक राजा दशरथ ने शपथ ना ले ले, कसम ना ले ले कि मेरे राम का कसम, मेरे राम का शपथ, जब तक ये बात ना आ जाए तब तक आप मांगना मत जो वरदान में मांगना है। तो यार श्री रघुनाथ जी, मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है कि हमारे पुण्य, राजा दशरथ बता रहे कि हमने जीवन में जितना पुण्य, जितने अच्छे कर्म किए हैं, उनका कोई फल मेरे पास है तो मेरा बेटा राम है। मेरे उस फल के अनुसार देवताओं ने हमें राम जैसा पुत्र दिया है। और पुण्य का शपथ यानी पुण्य का कसम लेकर के मैं बोलता हूँ कि जो आप मांगोगे सो मैं दूंगा। दूसरी तरफ क्या करें कि स्नेह की सीमा, जितने मैं प्यार किसी से कर सकता हूँ, जितना प्यार किसी को दिखा सकता हूँ, स्नेह दिखा सकता हूँ, राजा दशरथ कह रहे हैं उतना सब के सब प्यार जुड़ी है भगवान राम के साथ। और उन्हीं का कसम लेकर आपसे बोलता हूँ। क्या बोल रहे हैं सुनिए। इस प्रकार बात पक्की करा करके दुबुद्धि केकई ने, बात को पक्की होगी, जैसे उनके गुरु बोले जाए चाहे दासी, मंत्रा ने समझाया था कि जब तक राम का शपथ ना आ जाए तब तक इस बात को मत छेड़ना। और बात आ गई कि राम का वचन बीच में आ गई, तो यहाँ बता रही कि बुद्धि के हंसकर बोलते कि मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज की छोड़ने के लिए उस कुल की आंखों पर टोपे मार दे। यानी कि हम चलते रहे, कोई एक चिड़ी आकर हमारे आंख में टोट मार दे तो क्या दशा हो सकती है, तो आक्रांत हो सकती है। वैसे ही समझना कि अब रघुकुल में जो भी खुशहाली चल रही उसमें आके कौए की तरह एक टोट आकर के मार रही है, कौन, केकई। और बता रहे कि भूप मनोरथ सुभग बनू, है ना, इसमें राजा का मनोरथ सुंदर बन है और सुख सुंदर पक्षियों के समुदाय हैं, उस पर भिड़नी की तरह केकई ने अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है, जो राजा दशरथ के मन में कभी भी सोचे नहीं थे कि ऐसा भयंकर विचार, ऐसा दुष्ट विचार मेरे प्रिय रानी कभी बोल सकती है। जब अपने सबसे प्रिय समय आया, राजा दशरथ के जब से भगवान राम जन्मे हैं उनके लिए सबसे प्रिय समय अब आया कि अपने जो मेरे पास जो सबसे प्रिय वस्तु है वो क्या है, राजा के तिलक का स्थान। और बताते उस स्थान को आज अपने बेटे को मैं दे रहा हूँ, तो कितनी खुशहाली, कितने, और किसके साथ आकर साथ के जोड़ करके बात कर रहे हैं, अपने प्रिय रानी के पास। लेकिन उस बात को कैसे बदलने वाला है श्रोताओं, आप सुनिए। सुन ही प्राण प्रिय भावत जी का देह एक बार भरत ही टीका, मांगो दूसर वर कर जोड़ी पुरबहु नाथ मनोरथ मोड़ी। ये दोहा, ये चौपाई जो आपके बीच में बोले हैं पूरे रामायण को बदल देती है। टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे रामायण का, कि अभी तक जितना खुशहाली जैसे कि बेला भी अयोध्या में देखते आए, वो सब के सब बदलने वाली है अचानक में। कैसे बदलने वाली है सुनिए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी के कि देव एक भरत ही टीका, कि सुनिए कि बोलती कि हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन में बहाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक कर दीजिए। और उसी सांस में इतने बात बोल करके भरत को राज तिलक दीजिए, फिर दूसरे सांस में क्या बोलते हैं कि नाथ दूसरा वर भी मेरे हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। वो क्या है कि रघुनंदन भगवान राजा राम को वन में भेजने का। तपस्वियों को वेश विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आदि और से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों को भांति राम 14 वर्ष तक इन वन में चले जाए, ऐसा वचन मांगती है कौन, केकई अपने राजा से। और केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा ने हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे कि चंद्रमा का किरण का स्पर्श का चकवा विकल हो जाता है। और ऐसा वचन जिससे कभी आप आसरा नहीं करेंगे कि ऐसा वचन हमसे कहेंगे, आज वो ऐसा वचन सुनने के लिए राजा दशरथ को मिला। सबसे सुख का समय अचानक में सबसे बड़ा दुख की जगह आ गया। राजा दशरथ ने गलती कर दी कि एक दिन छोड़ दी बीच में रात में कि कल का दिन पर हम अपने बेटे को राजा बनाएंगे, आज नहीं। तो वही एक रात में, अंधेरा रात में क्या क्या बदल जाती। एक क्षण पहले ही राजा ने सोचे थे कि हमारी रानी क्या मांगेगी, अच्छे से अच्छे वस्तु मांगेगी, राम के विषय में कुछ मांगी तो राम के विषय में, लेकिन जो राजा दशरथ सोचते थे वो नहीं मांगी तो बहुत कठोर दंड देने वाली है। माथे पर हाथ रख कर के दोनों नेत्र यानी राजा सहम गए। उसने कुछ कहते न बना,
मानो कि बाज वन में बट्टे कर पिट पट रहे। राजा को रंग बिल्कुल उड़ जाती है, मानो ताड़ के पेड़ स्थित है, पेड़ को बिजली से मार जाती है। राजा को तुलसीदास जी अपनी भाषा में समझाएं कि राजा को इस प्रकार से बाण के तरह लगी कि अभी तलिक राजा को कोई ऐसे प्रकार से दुर्घटना नहीं संभव जीवन में आई जितना आज आने वाला है। क्या आने वाला कि मनोरथ हाथ रख करके, माथे पर हाथ रख के, दोनों नेत्र बंद करके राजा ने ऐसे सोच में लगे गए मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच हो रहा है। कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी आती है, दोनों हाथ से हम अपना सर अपने मस्तक को पकड़ लेते हैं। आज राजा दशरथ का ऐसा कि ऐसा कैसे हो गया कि मैंने इधर इनको कह दिया है कि 2 की जगह 4 वरदान मांग लो, और यहाँ 2 की जगह 4 का, ये दोनों में ही वो मांग ली जो सब कुछ सर्वनाश होने वाला। और क्या मांगती सुनिए कि माथे पर मेरे मनोरथ कल्प वृक्ष के फूल चुका था। कि मेरा मन क्या था, कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके जो मांगोगे सो मिलता है। तो राजा दशरथ सोच रहे मेरे तो कल्प वृक्ष जैसा विचार था कि अपने बेटे को परम पद देंगे, लेकिन आज लगता है उस वृक्ष का, और लगता है परंतु फल के समय केकई ने हाथनी के तरह आकर उसको, कि मेरा जो वृक्ष बोया था कल्प वृक्ष, आशा था कि इसके नीचे बैठ करके जो फल मांगेंगे सो मिलेगा, लेकिन लगता है फल लगते लगते ही केकई ने हाथी के रूप बनाकर उस पेड़ को उखाड़ दिया। आज कहने के अभिप्राय है कि राजा दशरथ के सोच रहे हैं कि जिस वृक्ष को, यानी भगवान राम को, बेटे राम को हम जन्म से और अभी आज तक देखते हैं कि आज खुशहाली के बेला में उसको एक फूल की तरह राज तिलक करेंगे, लेकिन आज वो समय बदलने वाला है। कैसे बदलने वाला सुनिए कि फरत किरण जिम हथेली समूला, और अवध उजारी कीन के कहीं, दीन से अचल विपाति के नहीं, कौने अवसर का भयो गयो, यानी केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया है और विपत्ति का अचल सिर नींव डाल दिया है। यानी कि आज तक जो हुआ नहीं अयोध्या में वो होने वाला है। पूरे पूरे जिस कांड का नाम है अयोध्या कांड, और इस अयोध्या में राजा दशरथ सोच रहे हैं कि पूरे पूरे अयोध्या का उजड़ जाएगी। एक तरफ मेरे वचन है, एक तरफ मेरे दिए हुए 2 शपथ है, और दूसरे तरफ मर्यादा और साक्षात में नीति रीति रिवाज है। और इधर इस अवसर को आज का अंतिम दोहा में हम सुन रहे हैं, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जतहि अभिज्ञानास, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रामायण महाग्रंथ की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। आज की दोहा जो हम आपसे जहाँ पर कथा छोड़ रहे हैं आज के बेला में, अभी कुछ साथ हमारे जुड़े रहिए। हम लोग भगवान राम का आरती करेंगे और भगवान का 108 नामावली सुनेंगे, जिसपे आप फूल आदि अर्पण कर सकते, तुलसी पत्र आदि। तो यहाँ सुने कि कौन अवसर का भयो, यह कि किस अवसर पर क्या हो गया है, स्त्री का विश्वास करके मैंने वैसे ही मारा गया है। आज राजा दशरथ पछता रहे हैं कि हमने अपने आप को क्यों ऐसे समय ला दिया, कि हमने आज हमारे समय ऐसे आ गया कि हमने एक स्त्री को विश्वास किया तो ऐसा परिस्थिति में पहुंच गए। और क्या है कि जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी अविज्ञा नष्ट कर देती है। जैसे कोई एक वृक्ष हम बोते हैं और वृक्ष में फर लग जाए और फर अंतिम समय में पक जाए, हम बचपन से देखते आए वृक्ष कब बड़े होंगे, कब पत्ते लगेंगे, कब टहनियाँ लगेंगे, कब फर लगेंगे, कब फर पक जाएंगे, और फर पकते पकते कोई अचानक में आके फर को काट दें, वैसा परिस्थिति आज राजा दशरथ देख रहे हमारे साथ में। इस हमारे पास संतान नहीं था कि तो क्या दुख लगता था, संतान के लिए स्तुति किए, व्रत किए, नियम किए और संतान प्राप्ति हो गई। संतान प्राप्त होने के बाद में बच्चा कैसे लालन पालन करते करते गुरुकुल गए, वहाँ से पढ़ कर के आए, राक्षसों को वध करने के लिए विश्वामित्र लेके वहाँ से उद्धार हुआ, और फिर साक्षात में कितने लोग को तारे, सीता की साथ ब्याह करके लौट के आए, यहाँ पर क्या खुशहाली छाई। लेकिन आज खुशहाली अचानक में बदलने वाले इस बात को राजा दशरथ के भी सामने आके खड़ी हो गई, और इस प्रकार से राजा मनी मन झीक रहे। राजा को ऐसा बुरा हाल देखकर दुबुद्धि के ने मन में बुरी तरह से क्रोधित होकर बोल किया और बोली कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? जैसे
कोई और भी कहीं किसी को दुख पड़ा रहा हो, दुख पड़ा रहो, उसमें दुख में और भी कुछ ऐसे आप कह दे जिसमें दुख के ऊपर और दुख पड़े। तो राजा दशरथ को बता रहे क्यों आप रूठ गए, क्या भरत आपका पुत्र नहीं, उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, और वो राजा बने, राम राजा बने, क्या फर्क होने वाला। तो क्या मुझे आप दाम देकर खरीद रहे हैं क्या मुझे अब मेरे अपने बात पे हट जाओगे, कुछ दाम दोगे मुझे ताकि मैं अपनी जगह से हट जाऊं, और क्या मैं आपका विवाहित ही पत्नी नहीं हूं कि आप मुझे, ऐसे तो नहीं है, मैं आप मेरे साथ फेरा ले करके वचन दे करके मेरे साथ विवाह करके आए। बहुत तरह की बातें ऐसे ऐसे की बोलती है। कहने के विप्राव श्रोताओं यह है कि आज राजा दशरथ का सबसे दुख के बेला है, जिस समय तैयारी होते हुए भी वो काम नहीं हो पाए, जिसके लिए वर्षों से बात कर रहे थे, विचार कर रहे थे, बात लोगों में जब भी बातें उठती थी राजा दशरथ के द्वारा, और राजा दशरथ इतने खुशी होते थे कि ऐसा बेला जरूर आएगा, जल्द से जल्द आएगा जब अपने ज्येष्ठ पुत्र को हम राजा का पद देंगे। लेकिन वो पद कैसे मिलेगा या ना मिलेगा, हम लोग अगले सप्ते तो नहीं, लेकिन उसके बाद वाले शुक्रवार को जो कथा लेके आएंगे। अगले सप्ते 3 दिन के लिए हम लोग दीपावली लक्ष्मी पूजन रखेंगे स्टूडियो के माध्यम से। आप जरूर शाम को 6 बजे अगले 6:30 बजे समा करना, सिडनी के 6:30 बजे गुरुवार यानी कि थर्सडे को 12 तारीख नवंबर को, शुक्रवार को भी, क्योंकि छोटी दिवाली शुक्रवार के, और वैसे भी लक्ष्मी पूजा के दिन शुक्रवार उचित लगता है, तो शुक्रवार को भी और शनिवार को भी शाम को 6:30 से 1 घंटे की रहेगी। और कुछ जो सामान आपको चाहिए हम लिस्ट डाल देंगे आपको। ज़्यादा तैयारी मत रखिए, तैयारी इतनी रखिए गणेश जी का, माता लक्ष्मी का, और साक्षात में सरस्वती को हो तो उनका पूजन, कुबेर का मुहूर्त हो उनका, शंख तैयारी रखिए, और कलश और हवन आरती आदि। तो इसका आप तैयारी करिए। हम लोग स्टूडियो से आपको आने वाले बृहस्पतिवार 12 तारीख नवंबर को लेंगे। तो हम चलेंगे भगवान का 108 नामावली। जी हाँ पंडित जी, 108 नामा से पहले किसी ने पूछा है जो धनतेरस का तिथि है, और जो कहते हैं कि जो फ्राइडे का जो दिया निकलता है उसको घर में रखते हैं कि बाहर? घर से बाहर ही रखा जाएगा, मुख्य द्वार पर, लेकिन दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ फेस करके रखिए। फ्रंट यार्ड जी, फ्रंट में, लेकिन साउथ की तरफ रखिए। जब आप जलाए तो साउथ डायरेक्शन तरफ फेस करके जलाए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तेल का दिया रहे शुक्रवार को, नरक चतुर्दशी के दिवस पर, 13 तारीख नवंबर, अगले शुक्रवार। बस हम चलेंगे 108 नाम पे, और आपके बीच में हरि ओम श्री राम रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका। आदो राम तपोवन दिगमनम हत्वा मिग कंचाननं विदेहरणं, जटायु मरणं सुग्रीव संभाषं बाली निग्रहणं। समुद्र तरणं लंकापुरी दहनं, पंचाद रावण कुंभकर्ण हनन। यति श्री रामायण नाम बोलेंगे हम, आप मनी मन ओम राम रामाय नमः बोल करके, घर पर फूल है, पीला फूल भगवान को प्रिय होते हैं, और साक्षात में तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी, ऐसी कुछ वस्तु भगवान को अर्पण करते रहिए। आज का आपका 108 बार ओम राम रामाय नमः जब भी हो जाएगी, और स्टूडियो से हम आपको उनका नामावली भी परिचय कराएंगे। ओम कन्हैयाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम राम नमः, ओम चक्रधारी नमः, ओम नंदलाल नमः, ओम माधव नमः, ओम श्याम सुंदर नमः, ओम मुरारी नमः, ओम राधावर नमः, ओम बंसी वजयाय नमः, ओम रघुवीर नमः, ओम नटवर नमः, ओम नंदनंदन नमः, ओम गजाधर नमः, ओम अविनाशी नमः, ओम नरोत्तम नमः, ओम अर्जुन सखाय नमः, ओम ब्रजनाथ नमः, ओम दयालु नमः, ओम अमर नमः,
ओम अजर नमः। ओम सावर्याय नमः। ओम सावलाय नमः। ओम गोपाल नमः। ओम दामोदर नमः। ओम ब्रजनंदन नंदन नमः। ओम दयालु नमः। ओम दीनबंधु नमः। ओम जगदीश्वर नमः। ओम दीनानाथ नमः। ओम जगतपिताय नमः। ओम नारायण नमः। ओम वामन नमः। ओम यशोदालाल नमः। ओम बिहारी नमः। ओम मदन मोहन नमः। ओम कृपानिधान नमः। ओम सर्वचख नमः। ओम ईश्वर नमः। ओम सर्वशक्तिमान नमः। ओम मनहरन नमः। ओम सर्वव्यापक नमः। ओम बाके बिहारी नमः। ओम गोपीनाथ नमः। ओम ब्रजवल्लभ नमः। ओम घनश्याम नमः। ओम परमानंद नमः। ओम पतित पावन नमः। ओम ज्योति स्वरूप नमः। ओम राधारमन नमः। ओम मधुसूदन नमः। ओम श्री रघुपति नमः। ओम श्री राम नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम मुरली मनोहर नमः। ओम कल्याणकारी नमः। ओम ज्योति स्वरूप नमः। ओम श्याम नमः। ओम अनंत नमः। ओम प्रभु परम पवित्र नमः। ओम गोसाई नमः। ओम भक्तवत्सल नमः। ओम वासुदेव नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम विधाताय नमः। ओम दुखहर्ताय नमः। ओम निरंजन नमः। ओम कालीनागनथयाय नमः। ओम अभय नमः। ओम अंतर्यामी नमः। ओम सर्वधार नमः। ओम अद्वैत नमः। ओम घट घट के वासी नमः। ओम दाताय नमः। ओम दीनानाथ नमः। ओम सर्वधर नमः। ओम रमणीक नमः। ओम निराकार नमः। ओम विष्णु नमः। ओम निर्विकार नमः। ओम अच्युत नमः। ओम न्यायकारी नमः। ओम अनंत स्वरूप नमः। ओम केशव नमः। ओम राधेश्याम नमः। ओम सत्य स्वरूप नमः। ओम आनंदाताय नमः। ओम कृपालु नमः। ओम अनादि नमः। ओम विश्वकर्ताय नमः। ओम श्री पूर्ण परमानंद नमः। ओम नंद किशोर नमः। ओम सुखदाताय नमः। ओम नर नारायण नमः। ओम ब्रह्म नमः। ओम महेश नमः। ओम स्वामी नमः। ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्त्राम ततुल्यम राम नाम वर्णानने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायकाम राम रामाय नमः। आरती की तरफ चलेंगे सुधा। रामायण की आरती आप घर पर तैयारी करिए तो जरूर जला लीजिए, अन्यथा यहाँ स्टूडियो में हो ही रहा, आप उसको श्रवण करिए। अंतिम आरती जो यहाँ हुआ वो आरती होगा, वो आरती में आपको दर्शन कराएंगे। आगे चल के फिर विसर्जन भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना में रुद्राष्टक आदि पाठ। श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बड़ीक विचार विशारद जुग सनकादिशेष अनुशारद परि पवन कीरत नीति भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की
ललित ललित गावत संकट शंभु भवानी अरुण शंकर मुनि दीवानी व्यास आदि कवि वरद बखानी काकव सूत गरुड़ के भारत श्री रामायण जी की जिनत कलित ललित सिया कलिवल हरण विषय सभी सुभग शिकार मोक्ति सुमति चलनी रोग भव मुनि अमी की राजमार्ग सबरी तुलसी भारत श्री रामायण जी की जिनत कलित ललित सिया जिनत कलित ललित सिया कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुनिगेन्द्रहारं दशावसन्तं गिरिहारतीते भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रोताओं, आरती के पश्चात हम लोग रुद्राष्टक का पाठ सुनेंगे। रुद्राष्टक में भगवान शिव से हम लोग प्रार्थना और क्षमा मांगते हैं कि भगवान हमारे आज का सत्संग रामायण आपके दिया हुआ हमारे बीच में है। भगवान शिव ने पार्वती के प्रश्न को उत्तर देते तो रामायण हमारे बीच में बनती नहीं, और भगवान शंकर का कहा हुआ पहला ही रामायण है, उनसे क्षमा याचना अंतिम में हम मांगते हैं कि भगवान हमारे बोलने में, समझाने में और लोगों को श्रवण करने में और इस सत्संग को आपके बीच में प्रस्तुत करने में कुछ कमी हो, त्रुटियां तो क्षमा। रुद्राष्टक के पाठ के आपको आता होगा तो नमामि शमीशान जो है वो आप जरूर श्रवण करें, और हम लोग यहाँ स्टूडियो से करें आपके लिए। शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहम चिदाकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम गरीहम गिरा ज्ञान ईशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं सकर्मणिकर्मणि चारं गंगा रसद भार कंठे चलत गुरुं सुनेत्रं शालं रसनाननं कंठदयालं मृगाधीश शम्भरमुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डप्रकटं पदपरेशम् अखण्डम् कोटिप्रकाशम् त्रियशूलनिर्मूल शूलभवानीं भजेऽहं भवानी पतिं भवगम्यं कलातीत कल्याण कलपतकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतो मोह
प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमारी नयावत पादाद पादारविन्दं भजिं लोके परिवानरारं न तावत्सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं जगन्नेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वनाशं योगं जराजन्मदुःखो तथा दैवमानं प्रभु बाह्याभं रामाईश शम्भो ॐ रुद्रासमिदं प्रोक्तं विप्नहरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्धते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः श्रवण शिवाय कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। शरणागति घाट, कर्मकांड घाट, याज्ञवल्क्य जी महाराज। महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला महामोह महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला यही राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करें जय पाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करें जय पाना सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए पीकर तू भी अमर हो जाए पीकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमान